प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है गुरु ग्रह के वक्री चाल के विषय में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं धन सौभाग्य संपदा एवं ज्ञान के ग्रह गुरु बृहस्पति देव के वक्री होने के बारे में। अभी गुरु ग्रह वृषभ राशि में मार्गी चल रहे हैं, लेकिन 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक वक्री गति से चलेंगे, रहेंगे वृषभ राशि में ही, लेकिन अपनी चाल बदल लेंगे बस केवल किसी भी ग्रह के गति परिवर्तन से उसके परिणामों में भी देखिए बदलाव जरूर आते हैं। आपने देखा होगा ना, कुंडली दिखाने जाते हैं, अरे आपकी कुंडली में तो ये ग्रह वक्री बैठा हुआ है। तो वक्री होने से ग्रह के परिणामों में परिवर्तन आ जाते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जब गुरु वक्री चाल चलेंगे तो 12 राशियों पर इस चाल के क्या प्रभाव होने वाले हैं। एक एक करके सभी 12 राशियों के बारे में हम बात करेंगे और गुरु ग्रह के जो वक्री पीरियड के बारे में कुछ उपायों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देखिए, गुरु ग्रह को ज्योतिष में सबसे बड़ा ग्रह बताया गया है। गुरु ग्रह सबसे बड़े ग्रह हैं। बृहस्पति विष्णु जी के स्वरूप हैं। हम सब जानते हैं ये देवताओं के गुरु हैं। गुरु बृहस्पति देव जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। इनकी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। काल पुरुष में ये 9 और 12 2 भावों के मालिक हैं। एक भाग्य भक्ति और दूसरा मोक्ष। तो दोनों ही भावों पर इनका आधिपत्य है। ये राशि, इनकी जो दोनों राशियां हैं वो भी ज्ञान की राशियां मानी जाती हैं। ये दोनों राशियां मतलब काफी जिनकी हो जाती हैं उनको मतलब अलग से ही एक उनका फेम होता है, ओरा होता है, बहुत अच्छा होता है कि ज्ञान तो होता ही है इन लोगों में। बृहस्पति कुंडली में 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। जहां भी बृहस्पति देव अगर केंद्र में बैठ जाए तो 1.25 लाख दोषों को दूर कर देते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, जहां पर भी पड़ती हैं अमृत वर्षा करती हैं। ये जिस भी ग्रह को कुंडली में देखते हैं उसके जो फलों में भी शुभता ला देते हैं। जैसे एक पाप ग्रह होते हैं ना, गुरु राहु केतु की कहीं दृष्टि पड़ जाए, शनि की कहीं दृष्टि पड़ जाए तो लोग बड़े डर जाते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि जिस भी ग्रह के ऊपर पड़ जाए उसी के फलों में शुभता ला देते हैं। बृहस्पति का यह परिवर्तन जो है वृषभ राशि में हो रहा है। 17 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और 17 अक्टूबर से 7 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृश्चिक में चले जाएंगे, गुरु वृषभ में हैं। दोनों आमने सामने होंगे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ये जो योग है वो लक्ष्मी नारायण योग बनता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो गुरु बृहस्पति देव है वो नारायण जी का स्वरूप है, और जो शुक्र हैं वो लक्ष्मी माता का स्वरूप बताए जाते हैं। यह योग धन के लिए बहुत अच्छा होगा, सुख परिवार के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। ये जो लक्ष्मी नारायण योग बनता है, आपने जो भी बहुत दिनों से करने के कुछ प्लानिंग्स थे आपके, बहुत दिन से आप टाल रहे थे, तो यही वो समय है जब आप इनको स्वरूप देंगे, प्लान्स को अपने एग्जीक्यूट करेंगे, अपने प्लान्स को आगे बढ़ाएंगे। ये वो समय रहेगा। देखिए, थोड़ा सा मेरी तबीयत के साथ में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हालांकि आज ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है मेरे चैनल पर, लेकिन जो देख रहे हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ। तो थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिएगा, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला थोड़ा ख़राब चल रहा है। सूर्य चंद्रमा दोनों थोड़े से अभी त्रिक भाव में आ गए थे, तो समस्या मेरे साथ बढ़ गई थी। तो थोड़ा फीवर, गला ख़राब, ये सब चल रहा है। तो थोड़ा सा प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दीजिएगा, बीच में खांसी भी आ सकती है। देखिए, हर राशि के अपने 3 नक्षत्र होते हैं, और 3 नक्षत्रों में जैसे वृषभ राशि है उसके भी अपने 3 नक्षत्र हैं। बृहस्पति जी इस समय जिस राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में, उसके अपने 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, और तीनों ही बृहस्पति देव के मित्रों के हैं, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल, तीनों ग्रहों के ये जो नक्षत्र हैं। इसीलिए वक्री होने पर भी जो बृहस्पति देव हैं इनसे खराब फलों की उम्मीद नहीं की जा सकती। हम वक्री ग्रह की विशेषता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वक्री ग्रह जब वक्री होते हैं तो मतलब क्या विशेषताएं उसकी होती है। थोड़ा सा जानने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ताकि आगे हम अपनी राशि के बारे में जानें। उससे पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए वक्री ग्रह के बारे में। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी शक्ति उच्च ग्रह के बराबर हो जाती है। जैसे कुंडली में उच्च ग्रह होता है, उच्च का होता है, तो उसके बराबर हो जाती है जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है। जब ग्रह वक्री होता है तो कुछ पीछे जा रहा होता है, मतलब ग्रह का वक्री होना हमारे पेंडिंग कर्मों को दिखाता है।
जो हमने छोड़ दिए थे, वो हमारे पेंडिंग कर्मों को दिखाता है। और जो वो वक्री चल रहा होता है और उसका समय आपकी कुंडली में, यानी कि उसकी दशा, अंतर दशा या उसका गोचर किस भाव में है, उसके हिसाब से वो आपके पेंडिंग कर्मांश को पूरा कराने के लिए आता है। वक्री चाल होती क्या है? क्या होती है वक्री चाल? ग्रह सीधी चाल चलते हैं तो मार्गी कहलाते हैं। जब कोई भी ग्रह सीधा चल रहा होता है तो वो मार्गी कहलाता है। राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह मार्गी होते हैं। जैसे कि सूर्य चंद्र हमेशा मार्गी चलते हैं, वो कभी भी वक्री चाल नहीं चलते। बाकी अन्य जो 5 ग्रह हैं वो वक्री भी चलते हैं और मार्गी भी चलते हैं। लेकिन जैसे सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते, वैसे ही राहु और केतु कभी भी मार्गी नहीं होते, वो हमेशा ही वक्री रहते हैं। जब ग्रह जब सूर्य के चारों तरफ मतलब जो ग्रह है वो सूर्य से एक निश्चित दूरी डिग्री पर चला जाता है, तो वो धरती से हमें ना मतलब कुछ पीछे जाता हुआ सा दिखाई देता है। जब वो सूर्य से अपनी दूरी बनाता है तो हमें पृथ्वी से देखने पर वो कुछ मतलब पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। असलियत में वगैरह पीछे नहीं जा रहा होता है, बस वो ऐसा दिखाई दे रहा होता है। वक्री ग्रह की गति बहुत तेज होती है। जैसे आप लट्टू घुमाया आपने ना, वो लट्टू जैसे घूम रहा है, तो वक्री ग्रह की गति बहुत तेज होती है। इसमें अच्छे परिणाम लेने के लिए कुछ सावधानी या कुछ तो वक्री ग्रह मनमोजी होता है। कई बार जब वो लट्टू घूम रहा होता है तो वो बहुत सही स्थिति में बैठ जाता है, और जब वो मतलब लुढ़कता पुढ़कता अब कहाँ जाकर टिकेगा, ये इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वक्री ग्रह की गति बहुत तेज होती है। इसमें अच्छे परिणाम लेने के लिए कुछ सावधानियां, कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए जब ग्रह वक्री होता है, क्योंकि हालांकि ये शुभ ग्रह हैं, शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं की 7.5 चल रही है, किन्हीं की ढैया चल रही है, किन्हीं की किसी ग्रह की दशा चल रही है, किसी के त्रिक भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। तो इनके लिए आपको कुछ सावधानियां और कुछ उपायों का भी मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वैसे शास्त्रों में कहा गया है जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ ही परिणाम देता है। मैंने अभी भी बताया जब शुभ ग्रह वक्री हो रहा होता है तो शुभ ही परिणाम देता है, और पाप ग्रह वक्री होता है तो भटकाव जरूर देता है। ऐसा भी है, ऐसा भी बताया जाता है। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, इसलिए इनकी वक्री चाल से डरने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में भी वक्री बैठे हैं बृहस्पति ग्रह तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपनी कुंडली चेक कीजिए, आपकी कुंडली में भी अगर वक्री अवस्था में है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप इस समय काल में ऐसा खुद महसूस करेंगे कि अचानक आपके सामने कुछ ऐसे कार्य आएंगे जो आपके लिए नए हैं, आपको एकदम नए लगेंगे, लेकिन करना जैसे आपकी मजबूरी है और वो करने पड़ रहे हैं आपको, आप ना चाहते हुए भी उनको करेंगे। तो वो कार्य बृहस्पति से जुड़े होंगे, इस चीज का भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और सही बात तो यही है कि करने भी चाहिए आपको वो कार्य, बेशक आपका मन ना करे लेकिन करने भी चाहिए, क्योंकि यह कार्य आप पिछले जन्म में कुछ अधूरे छोड़ आए थे। वही वक्री ग्रह आपसे अपने जो कार्य हैं खुद से रिलेटेड, बृहस्पति से रिलेटेड वो कार्य वो पूरे करवा रहे हैं। कुछ काम बहुत अच्छे होंगे जिनमें आपको लाभ जरूर होगा, क्योंकि शुभ ग्रह हैं, शुभ ही कार्य करवाएंगे आपसे तो लाभ जरूर देकर जाएंगे। अपने आसपास आने वाले मौकों को आप पहचानिएगा। जब ग्रह चाल बदलते हैं तो एकदम से सब चेंज नहीं होता है, एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होता है। मतलब हर ग्रह 5 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और यही वो वक्री पीरियड होता है कि जब वो उन 5 कलाओं का प्रदर्शन करता है, जब वो वक्री होता है। तो ये होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं मतलब बहुत कम समय में वक्री ग्रह के बारे में आपको समझा पाऊँ। बहुत मतलब मेरी तरफ से मैंने कुछ चुनिंदा लाइनें कुछ ऐड करके रखी थी कि आपको ये लाइनें बोलनी है तो शायद आप वक्री क्यों होता है या उसके क्या परिणाम होते हैं मैं थोड़ा सा आपको समझा पाऊँ। मैं आशा करती हूँ कि आप समझे जरूर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गुरु वक्री होंगे तो सभी 12 राशियों पर इसके क्या प्रभाव होंगे। वीडियो के अंत में मैं उपाय भी बताऊंगी जो सबके लिए सामान्य होंगे, जो आपको कर लेने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन मैं करूंगी, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके जैसे भी कमेंट हो मुझ तक जरूर पहुंचाइए। मैं बार बार विनम्र निवेदन
करती हूँ कि आप अपने कमेंट मुझ तक जरूर पहुँचाइए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे और सुधार कर सकती हूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट मुझे ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत खुशी होती है जब आप लोग को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ इतना सा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि के बारे में। सबसे पहले मेष राशि की अगर बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए गुरु आपके भागेश और द्वादेश दोनों ही हैं आपकी कुंडली में। मैंने बताया था ना, भक्ति धर्म के हैं और मोक्ष के, दोनों भाव के आपकी कुंडली में स्वामी हैं। जैसे 9th हाउस भाग्य भक्ति का है, वैसे ही 12th हाउस विदेश का है, खर्च का और मोक्ष का है। बृहस्पति आपके धन भाव में वक्री होंगे, 2nd हाउस में इस टाइम वक्री हो रहे हैं। ये यहाँ गोचर कर रहे हैं, यहीं पर वक्री होंगे 2nd हाउस में ही, वृषभ राशि में। आपके लिए दोनों सिचुएशन बनेंगी, धन आएगा भी, खासकर वहां से जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां से ये धन ले भी आएंगे और धन जाएगा भी, वहां जाएगा जहां आपने सोचा था अब तो यहाँ खर्चे की जरूरत नहीं है। दोनों स्थिति आपके लिए जरूर बनेगी, अनचाहे खर्चों के लिए भी आपको तैयार रहना है। अगर आप जॉब के लिए काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं तो इस समय आपका भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। धन प्रवाह तो जरूर बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, जब गुरु और शुक्र आमने सामने होंगे, यह लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। धन के अच्छे रास्ते आपके लिए, अच्छे मौके आपके सामने आएंगे। इस समय बृहस्पति आपके कर्म को एक्टिव कर देंगे जब ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, दिवाली के आसपास बनने वाला है। तो इस समय ये आपके धन भाव को एक्टिव कर देंगे। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने जरूर आएंगी। खर्च तो बढ़ेंगे, जब खर्च होने ही हैं तो पहले से प्लान कीजिए किसी अच्छी जगह आप अपने पैसे को, अपने धन को इन्वेस्ट कर सके। तो आप थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के ऊपर से बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, इस समय यहीं से वक्री होंगे। आपके लिए बृहस्पति आपका जो स्टेटस है, नॉलेज है, मान सम्मान बढ़ाने का आपको पूरा लाभ देंगे। इस समय बहुत नेम फेम बहुत बढ़ने वाला है आपका। ऐसा नहीं कि सभी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें और भी आएंगी सामने। आपको अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सजग रहना है। वृषभ राशि वालों को गुरु आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। वृषभ के स्वामी शुक्र और गुरु मैंने पहले से बताती आ रही हूँ, लेकिन ये आपकी राशि है, हो सकता है आप अपनी ही राशि देख रहे हो। तो 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक समसप्तक योग बनाएंगे। ये योग धन और स्टेटस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिष में थोड़ी सी परेशानियां संतान की तरफ से आपको हो सकती हैं। संतान की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। जब वीडियो की शुरुआत मैंने की थी तो मैंने बताया था कि कार्य जो है आपके पिछले जन्म के कुछ छूटे हुए, जो वक्री ग्रह होता है, तो वो पूरे कराने का अवसर आपको प्रदान करता है। आपके सामने ऐसी स्थिति जरूर बनेगी जब उन मौकों को आप पहचानिए और उन कार्यों को आप पूर्ण कीजिए। कुछ पूरी छूटी हुई जिम्मेदारियों को आप अपनी पूरी कीजिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए तो वैसे मतलब इतने निगेटिव नहीं है, बस हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस से गोचर करेंगे। 12th हाउस उत्तरिक भाव में आता है, यानी अनचाहे खर्च 12th हाउस, और विदेश का भाव 12th हाउस। मोक्ष भी 12th हाउस है। हालांकि मीन राशि आती है कालपुरुष के अकॉर्डिंग 12th हाउस में। यहाँ गुरु का वक्री होना आपकी राशि के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके अपने कर्म पर जो मतलब कार्य क्षेत्र पर कहिए या अपने करियर को लेकर कहिए, तो थोड़े से प्रयास आपके विफल होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो बृहस्पति आपके मतलब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देंगे। आपको वीज़ा वगैरह आपका जो भी अटका हुआ था वो आपका पूरा करा देंगे इस समय काम। तो घर से दूर जाने के लिए तो बृहस्पति यहाँ आपकी बहुत मदद कर देंगे। शादी ब्याह में जल्दबाजी ना दिखाएं, वरना बात बिगड़ सकती है। समय के साथ जो चल रहा है उससे
चलने दो। थोड़ा सा ये होगा कि शादी में डेट आपकी आगे पीछे हो सकती है, डिलेज तो होंगे। सेहत का पूरा ध्यान रखना है। 12वां भाव मोक्ष का है, गुरु मोक्ष का रास्ता दिखाता है। जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, जितना हो सके आपके मतलब जितना आपके वश में हो उतनी आप लोगों की मदद कीजिए। किसी कन्या की शादी ब्याह में आप कुछ डोनेशन वगैरह या कोई मदद अपनी तरफ से जरूर करें। शिक्षण संस्थान में शिक्षा से संबंधित चीजें आप बांटिए इस समय। यहाँ आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए परोपकार करें, लाभ भी होगा। धर्म का मार्ग भी आपको अपनाने की जरूरत है मिथुन राशि वालों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 11वें भाव से गुजर रहे हैं इस समय बृहस्पति गुरुदेव, और यही वक्री हो रहे हैं 11वें भाव से। आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन बृहस्पति लाभ भाव में है। यदि साथ साथ गुरु की दशा आपकी चल रही हो या छोटी दशाओं में गुरु हो तो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य के लाभ मिलेंगे। यहाँ पर आप भी आसानी से मतलब कुछ इतनी उम्मीद मत कीजिएगा कि आसानी से आपको मिलेगा। रास्ते आपको खुद बनाने पड़ेंगे, प्रयास आपको खुद करने पड़ेंगे, फिर सफलता आपको मिल जाएगी यदि आप प्रयास करते हैं। देखिए बैठे बिठाए कुछ नहीं होने वाला। हाँ ये है, आप अगर प्रयास कर रहे हैं, आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो वहां आपको सपोर्ट गुरु बृहस्पति देव करेंगे। तो प्रयास आपके खुद के ही होंगे। अपने साथ साथ अपने बड़े भाई बहन या सोसाइटी के लिए भी जरूर कुछ कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही आगे बढ़ूं, अपने बहन भाइयों को साथ लेकर आप आगे बढ़े। वक्री बृहस्पति कुछ पिछला पूरा कराने आए हैं, जो अधूरी छूटी हुई आपकी जिम्मेदारी है वो पूरा कराने आपसे आए हैं। इस समय आपकी पढ़ाई लिखाई और संतान की तरक्की हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी में हैं, तो वो आपकी मतलब आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है, और आप या फिर आपकी संतान को कोई उन्नति मिल सकती है, या आपकी संतान को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही थी उनके विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर, बृहस्पति की यह गति आपको लाभ देगी। जो वक्री गति, जो वक्र होने वाले हैं बृहस्पति देव वक्र चाल अब चलेंगे। धर्म कर्म से जुड़े रहे, सत्कर्म से समाज सेवा में बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना है। तो ये था कर्क राशि के लिए बृहस्पति का वक्री पीरियड। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव से गुजर रहे हैं, यही वक्री चाल चलेंगे। आपको थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ सकती है, काम का प्रेशर आपका ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना गुरु ग्रह सबसे भारी ग्रह है। जब आकर बैठ जाते हैं कहीं तो काम तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, काम तो इनके आसपास आपको खूब मिल जाएंगे। फिर केतु की भी यही दृष्टि यही है कर्म स्थान पर, सूर्य केतु के साथ है इस समय, और ग्रहण भी होने वाला है 2 अक्टूबर के आसपास। तो थोड़ी सी चीजें आपके लिए मुश्किल हैं। एक्सक्यूज मी। तो थोड़ी सी ये सब चीजें आपको होने वाली है। कुछ खास बदलाव हो सकते हैं, आपका ट्रांसफर विद प्रमोशन हो सकता है, या आपके घर में कुछ रहने में बदलाव हो सकते हैं। या तो आपका घर रहने वहने के लिए कहीं घर बदल जाए आपका, या फिर आपका ट्रांसफर हो जाए प्रमोशन के साथ में, तो चीजें होंगी। हाँ यदि आप कोर्ट कचहरी से जुड़े कार्यों में हैं, यानी कि लीगल कोई एडवाइजरी है, आप में टीचिंग करते हैं, डॉक्टर हैं, कोई पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, तो गुरु वक्री पीरियड में काफी लाभ आपको दे सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी लाभ हो सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहे, लाभ होंगे। मन में सेवा भाव जरूर रखें। तो ये था सिंह राशि के लिए गुरु का वक्री होना। अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गुजर रहे हैं। आपके 4th और 7th हाउस के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति देव। कन्या राशि वालों के मान सम्मान में वृद्धि जरूर होगी, जरूर करेंगे। यहाँ यदि आप कोई भी एडवाइजरी वर्क में हैं तो बहुत लाभ आपको होंगे। जैसे कोई हीलर, आप हीलर का काम करते हैं, आप टीचिंग करते हैं, आप लीगल एडवाइजरी में हैं, कार्यों से रिलेटेड है, तो लोग आपके कार्यों से बहुत सेटिस्फाई होने वाले हैं। आपकी जो एडवाइस है उनके बहुत काम आने वाली है, बहुत लाभ होंगे। तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा इस समय, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है।
आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। हो सकता है चीज़ों में थोड़ी देरी हो, देर से मिले, लेकिन मिलेंगी ज़रूर, होगा ज़रूर। आपको संतान पक्ष का लाभ मिल सकता है, आपकी संतान को कोई अचीवमेंट मिल सकता है, आपकी संतान को कोई प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। मैं बार-बार एक ही बात कहती हूँ, अगर गुरु बृहस्पति देव ज्ञान और आध्यात्म दोनों हैं, आपको धर्म कर्म से जुड़े रहना है। जितनी आपकी सामर्थ्य है, समाज सेवा आप करते रहें। ये ना सोचें कि जितने से मतलब जितना मेरे पास है उतने से क्या होगा। आप कोशिश कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, आप जितना कर रहे हैं सब इतना ही, इतना सब सोचते रहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश जरूर कीजिए अपनी तरफ से। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का, गुरु का वक्री पीरियड। अब बात करेंगे हम तुला राशि के बारे में। देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो बृहस्पति देव हैं वो अष्टम भाव से गुजर रहे हैं। बृहस्पति का अष्टम भाव से गुजरना ज्योतिष में अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बृहस्पति हो या केतु हो, ये आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जब ये दोनों ग्रह अष्टम भाव से गुजरते हैं। लेकिन धन संचय में समस्या दे सकते हैं। एक बार को तो लगेगा धन के सारे मार्ग धुंधले हो गए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, रास्ते नजर जरूर आ जाएंगे। क्योंकि आपके राशिपति शुक्र 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच धन भाव में गोचर करेंगे, और गुरु और बृहस्पति दोनों शुक्र और बृहस्पति दोनों आमने सामने होंगे। तो धन, ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, तो धन की समस्याएं सुलझेंगी। इस समय आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर आइए, क्योंकि आध्यात्म को बढ़ावा दें, अपने अंदर ये हैबिट इनबिल्ट करें कि मैं जल्दी किसी भी चीज़ से नहीं घबराता, मैं जल्दी डर कर नहीं भागता हूँ, मैदान छोड़कर नहीं भागता हूँ, मैं उलझनों से नहीं डरता हूँ, मैं डटकर सामना करता हूँ। अपने अंदर इस हैबिट को आप इनबिल्ट कर लीजिए। जैसी भी स्थिति बने, आप जब तक प्रभु की शरण में हैं, आप संभले रहेंगे। आप भरोसा रखें। वैसे भी अगर आप मेहनत करने से घबराते नहीं हैं तो आपके लिए तो यह गोचर बहुत अच्छा है। कई लोग होते हैं ना, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और फिर बस कोसते रहते हैं समय को, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोशिश कीजिए, अगर आप वास्तव में कोशिश करते हैं तो आपके लिए तो ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर 7th हाउस से गुजरेगा। आपकी राशि में बृहस्पति 2nd और 5th हाउस के स्वामी बनते हैं। दोनों ही अच्छे हाउस हैं। वैसे तो आपको ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी से भी। कोई भी आपने जैसे कुछ सोच के रखा हो ना, सॉरी, कि मैंने उसे बोल के रखा है वो मेरा ये काम कर देगा, ज्यादा उम्मीद मत रखिए। मतलब अपने कुछ लोगों का सपोर्ट मांगा हो, बेशक उन्होंने हाँ बोल रखा हो, पर उम्मीद ज्यादा नहीं रखें आप। आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, लोग ऐसे फ्लिप हो जाएंगे, ऐसे बोला था, हाँ मैं तो भूल ही गया था आपने क्या बोला था, इस तरह की स्थिति बन जाएगी। लेकिन आपको पूरी उम्मीद उसी पे, फिर आप ज्यादा हताश हो जाएंगे। तो वो चीज आपको नहीं रखनी है। राशि स्वामी भी नीच के हो जाएंगे। मन में भय, बेचैनी, एंजाइटी सी बनी रह सकती है। थोड़ा डिप्रेशन जैसा आपको लग सकता है। थोड़ी भाग दौड़ भी बढ़ सकती है कामों को लेकर। हिम्मत तो खुद ब खुद आपको दे देंगे बृहस्पति देव, क्योंकि कहाँ है, आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आएंगे तो देख रहे हैं आपके मस्तिष्क को, तो रास्ते भी दिखा देंगे, हिम्मत भी आपको दे देंगे। दृष्टि अमृत वर्षा करने वाली है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर एफर्ट बहुत लगेंगे, लेकिन काम आपके हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले रिजल्ट मिलता है शनि की 7.5 और ढैया का, उसके बाद सभी ग्रहों के रिजल्ट मिलते हैं। तो हिम्मत यहाँ आप में खुद ब खुद आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर 6th हाउस से हो रहा है। बृहस्पति 6th हाउस में इस समय गोचर कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। आपके राशिपति भी गुरु ही हैं। वैसे तो 6ठे भाव में किसी भी ग्रह का होना अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी एक जो प्लस पॉइंट बन रहा है वो शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके लाभेश हैं शुक्र। और शुक्र और बृहस्पति 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में दोनों आमने सामने होंगे। दोनों का एक लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बनेगा। यह जो समय है वो शुक्र गुरु आमने सामने होने का, वक्री पीरियड का सबसे अच्छा समय रहेगा धन कमाने के लिए। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, आपके बाहर से, जरूरी नहीं आउट ऑफ इंडिया से ही आपके कोई बिजनेस हो या कैसे हो, आप परदेश से भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, आपके लिए धन के मार्ग खुलेंगे।
बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं आपके लिए। प्रमोशन हो सकता है, पर स्थान बदलने के साथ में प्रमोशन विद ट्रांसफर, तो ये चीजें हो सकती हैं। जो लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन हाँ, मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छा आपके लिए ये समय है। यहाँ बृहस्पति की का वक्री होना मतलब चैलेंजिंग तो मतलब है आपके लिए, लेकिन काम जरूर करवा देगा आपका ये, अगर सही में आपने मेहनत की है। वो बातों बातों में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये धनु राशि के लिए था। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का जो यह वक्री पीरियड होगा, ये आपके पंचम भाव से गुजरेगा। पंचम भाव संतान, एजुकेशन और लक्ष्मी जी का है। आपकी संतान की पढ़ाई पर खर्च कुछ बढ़ सकते हैं। इस समय आप खर्च कर सकते हैं। यह समय आपकी संतान की हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। या आप खुद मतलब स्टडीज में है, खुद एजुकेशन फील्ड में है, अभी पढ़ ही रहे हैं, सॉरी, तो ये आपके लिए जैसे पीएचडी वगैरह या कुछ भी, तो आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन दिनों आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। शनि की 7:30 का समय भी लगभग समाप्त सा ही आपके लिए होने वाला है। मकर राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ मौका आपको आगे बढ़ने के लिए हाथ में जरूर आएगा। आपको रास्ते जरूर नजर आ जाएंगे। ऐसे पहचानना और उस पर मेहनत करना, इसके लिए आपको आने वाले समय में जो मौके हैं उनको देखना पड़ेगा। मौके चल के आएंगे आपके पास, लेकिन पिछला जो 7.5 का पीरियड गया है, शायद हताशा कुछ ज़्यादा आ गई है आपके अंदर, तो उन मौकों को अब आपको पहचानना है, उनको पकड़ना है, उनके साथ आगे बढ़ना है। यदि इस पीरियड में इन मौकों को आपने पहचान लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उन्नति के मार्ग आपके लिए खुलते हैं। आप अपने आप को आध्यात्म से जोड़े। मैं हर राशि के बाद में एक ही चीज कहती हूँ, धर्म कर्म से जोड़े, आध्यात्म से जोड़े, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव हैं, आध्यात्म के गुरु हैं। तो आध्यात्म, इनसे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको आध्यात्म से जुड़ना ही होगा। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, अनचाहे खर्चे आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये बात हो गई मकर राशि की। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु आपके 4th हाउस से गुजर रहे हैं। कुंभ वालों की 7.5 का मुख्य चरण चल रहा है, पीक पे चल रहे हैं आप इस समय। आपके कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि भी है। करियर में कुछ चेंजेज हो सकते हैं इस समय। जो जॉब में है वो बिजनेस की तरफ जाने का प्लान कर सकते हैं, और जो बिजनेस में है वो जॉब की तरफ आने का प्लान बना सकते हैं। कुल मिलाकर करियर में चेंजेस दिखाई देते हैं। वैसे इन दिनों जो भी होगा, लाभ उससे आपको जरूर होगा। करियर में अच्छे मौकों को पहचानिए, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, सेवा भाव लाइए। जितनी सेवा आप दूसरों की करते हैं, बृहस्पति उतने ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आपको देंगे। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए हो गया गुरु बृहस्पति देव का वक्री पीरियड कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए गुरु आपके 3rd भाव से वक्री हो रहे हैं। 3rd हाउस परिवर्तन और पराक्रम दोनों का ही घर बनता है। परिवर्तन जरूर होंगे, लेकिन उलझने बढ़ेंगी। चेंजेस जरूर होंगे, लेकिन उलझने भी बढ़ेंगी। आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उन्हीं में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि हाँ, ये भी एक बात है कि अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, बेशक आपको वो हार्ड लग रही है, तो फिर वारे न्यारे भी गुरु बृहस्पति देव आपके कर देंगे, क्योंकि आपके तो राशिपति भी बनते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट यानी कि टूरिज्म के वर्क में है, ट्रैवल टूरिज्म या इंटरटेनमेंट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एडवाइजरी वर्क हो गया, बैंकिंग हो गया, हीलर हो गया, इन सब कामों से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये गोचर आपके लिए। तो आपके लिए तो बढ़िया समय है। परिवर्तन के लिए मीन राशि वाले तैयार रहें। परिवर्तन जरूर होंगे, चेंजेस जरूर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप उनके लिए पहले से तैयार रहें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जो सबके लिए सामान्य हैं और बहुत छोटे छोटे से हैं, कोई बहुत बड़े अड़कम सड़कम नहीं है। तो बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें हैं। मैं सामान्य उपायों के बारे में बात करूंगी जो सभी राशि वाले इनको कर सकते हैं। आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो बड़े हैं, आप उनका मान
सम्मान कीजिए, आप उनकी सेवा भाव कीजिए, उनकी मदद कीजिए, अपने गुरु स्थान पर जाइए, वहाँ जाकर कुछ सेवा भाव दिखाइए। आप किसी शैक्षणिक स्थान पर यानी कि किसी स्कूल वगैरह में जाइए जहाँ पर लोगों को सच में मदद की ज़रूरत है, बच्चों को मदद की ज़रूरत है, वहाँ जाकर आप मदद करके आइए। सरकारी स्कूल में किताबें वगैरह आप बंटवा दीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आप बंटवा दीजिए। ओम नमो नारायण मंत्र का आप जाप कीजिए, जैसे ही गुरु वक्री होते हैं आप इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। तो ये आप जरूर कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ आप जरूर करें या सुने, क्योंकि करना जैसे कई बार पॉसिबल नहीं होता है, जैसे हम लोग मतलब मंत्रोच्चारण करना हर एक के बस की बात नहीं है, सब नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि सुन लीजिए, जब हम सुन रहे होते हैं तो पूरा ध्यान हमारा सुनने पर होता है। तो आप सुनिए बेशक, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ आपके आसपास जरूर होना चाहिए, इन दिनों आपकी हैबिट में होना चाहिए। तो आप इसको कीजिए। बस मैं इतना ही बताऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर से निवेदन आपसे करूंगी, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। तो अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिए, और इसकी मैं समझती हूँ कि मैं हकदार हूँ। तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।